शुरू हो गया है माया महल वर्सेस शीश महल। जी हाँ, दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर बीजेपी खूब धरने पर बैठ रही थी। लेकिन अब जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है और सीएम है रेखा गुप्ता, तो सीएम रेखा गुप्ता के आवास को लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं और अलग अलग दावे भी हो रहे हैं। तो अभी दिल्ली में जो शीश महल वर्सेस माया महल का जंग शुरू हुआ है, ये कितनी ज्यादा दिलचस्प है। चलिए आपको एक एक पॉइंट और एक एक चीज बताते हैं कि आखिर क्यों ये जो पूरा माया महल का नाम दिया गया है आम आदमी पार्टी की वजह से, उसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, जब दिल्ली में एक बार फिर से सीएम बंगले को लेकर विवाद छिड़ चुका है तो चर्चाएं होना लाजमी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में शीश महल को लेकर विवाद हुआ था और अब बीजेपी के टाइम में सीएम रेखा गुप्ता के नए आवास को लेकर दावे हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम रेखा गुप्ता के नए आवास को माया महल का नाम दिया है, जिसके बाद और ज्यादा सियासी बाजार गर्म है। बंगला नंबर 1 मुख्यमंत्री निवास स्थान के रूप में तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही दूसरा बंगला कैंप ऑफिस के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा और बंगले को लेकर ये कहा गया है कि इसमें 2 टन क्षमता वाले 24 एसी लगाए जाएंगे, जिनमें से 14 की कीमत लगभग 7.7 लाख रुपए और बाकी की लागत जो है वो मिलाकर के कुल एसी की कीमत जो है वो 11.11 लाख तक पहुंचेगी। साथ ही 5 स्मार्ट 4K एलईडी टीवी लगाए जाएंगे। 4 टीवी 55 इंच के होंगे जबकि एक टीवी 65 इंच का, जिस पर 9.3 लाख रुपए खर्च होंगे। सुरक्षा के लिए 14 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी कीमत 5.74 लाख होगी। इसके साथ ही 23 रिमोट कंट्रोल सीलिंग फैन 1.8 लाख की लागत के लगाए जाएंगे। अब जब से ये सारी जानकारी मीडिया में सामने आई है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने तो सोशल मीडिया पर लिखा है कि एक तरफ दिल्ली वाले तमाम मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, सरकार की बिना सिर पैर वाली नीतियों से परेशान है, जनता अपने घर रोजगार को बचाने के लिए परेशान है, दिल्ली के निजी स्कूलों की बढ़ती फीस, बिजली कटौती, पानी की किल्लत, राजधानी में बढ़ते अपराध, महंगाई और बेरोजगारी से एक एक दिल्ली वाला परेशान है। ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता अपने माया महल में करोड़ों रुपए लगवाकर रेनोवेशन करवा रही हैं। इस रेनोवेशन में उनके माया महल में लाखों के एसी, झूमर, टीवी और लाइट लगाई जाएंगी। इसमें करोड़ों रुपए का खर्च होगा। कांग्रेस ने भी इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है और कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी बंगले को लेकर बड़े दावे कर दिए हैं। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताया है कि जनता के पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। वो लिखती हैं कि शीश महल करते करते अपने लिए रंग महल बनवाया जा रहा है। जिस दिल्ली के लोग अपना घर ढाए जाने पर बुलडोजर के सामने लेटने को मजबूर हैं, वहां की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी एक नहीं 2 बंगलों को साथ मिलाकर रहेंगी और रेनोवेशन सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बढ़िया वाले 24 एसी, महंगे झूमर, बड़े से 5 टीवी, गीजर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, महंगा वाला माइक्रोवेव, 115 लैंप, जगमग झिलमिल वाल और हैंगिंग लाइटें, रिमोट कंट्रोल वाले 23 पंखे, मजे ही मजे। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी लिखा है कि ये खर्च कोई विलासिता नहीं बल्कि एक जिम्मेदार पद के लिए जरूरी सुविधाएं हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिरसा ने कमरे में लगे एसी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस कमरे में भी 8 एसी लगे हैं तो वो तो मुख्यमंत्री का घर है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बेईमानों को खुद अपने शासनकाल का जवाब देना चाहिए। तो अब यहाँ पर सवाल जनता ये पूछ रही है कि जब सिरसा जी ने ये गिनाया है कि ठीक है मुख्यमंत्री के लिए ये सुविधाएं जरूरी हैं और मुख्यमंत्री का आवाज जो है वो जरूरी है, तो क्या अरविंद केजरीवाल ने जो किया था वो जरूरी नहीं था या फिर वो गलत था? अगर सीएम रेखा गुप्ता का जो आवास है वो रेनोवेट हो रहा है तो क्या आम आदमी पार्टी की सरकार में जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो उनका आवास रेनोवेट हुआ था, तो क्या वो गलत था? तो अब जनता कंपैरिजन कर रही है और सवाल पूछ रही है कि आप करें तो सही और दूसरा करे तो वो गलत कैसे हो गया? आपको क्या लगता है? वैसे कमेंट करके जरूर बताइए और आपके अपने कुल्हड़ न्यूज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।